रानी! क्या हो गया सैरिश? मम्मी, रानी से कह के मुझे कॉफी बनवाते, नींद आ रही है। अच्छा मैं बना देती हूँ। रानी बिजी है, वो रूम के कपड़े पैक कर रही है। एक मिनट, भाभी के कपड़े रानी क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही है जो उन्हें रानी की जरूरत पड़ गई है? रूमी का 1.25 महीना हुआ है तो रूमी अपने मायके जा रही है 1-1.5 हफ्ते के लिए। ये क्या लॉजिक है मम्मी? अरे बेटा, सभी लड़कियां जाती हैं, मेरी और ताबिश की इजाजत से जा रही है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये तुम्हें बताना इतना जरूरी नहीं था। जरूरी था। वो आहिल को इतने दिनों के लिए मुझसे दूर ले जाएंगी, वो उनके अजीबोगरीब घर में कैसे गुजारा करेगा? मैं भी भाई से बात करती हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ओ, भाई, ये क्या बात हुई? आप आहिल को इतने दिनों के लिए मेरे से दूर ले जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी? सैरिश, चाहता तो मैं भी यही हूं ना, लेकिन इसकी नानो भी तो उसको बहुत याद कर रही हैं। तो मैं भी तो याद कर रही हूँ ना, मैं नहीं जाने दूंगी इसे इतनी देर के लिए। हम आप ही समझाएं इसको कुछ। आहिर, अपनी पप्पू से कहो ना कि वो हमसे मिलने आ जाए। भाई, भाभी को बोले ना फिर 2-4 दिन के लिए ले जाएं। इतने दिनों के लिए नहीं मैं जाने दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ले जाया करूंगा, स्पेशली आहिल से मिलवाने के लिए। अभी रूमी का इतने दिनों के लिए जाना तो बनता है ना, सब वहां इंतजार कर रहे हैं। वाओ, किसी को मेरे गुस्से की कोई परवाह ही नहीं है। वेरी गुड। परवाह बिल्कुल है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिल और मैं आकर मना लेंगे तुम्हें। तुम क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो सैरिश? बस बस बस, ठीक कह रही है मामा, आहिल जल्दी आ जाएगा तुम्हारे पास। ओके ठीक है रूमी, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। बस 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 बस। ताबिश बेटा, मेरी बात सुनो। अरे मिठाई मिठाई कुछ ऐसी चीजें ले जाना ना। सौ अपना बहुत ख्याल रखना सैरिश। आई एम सो सॉरी, आज मामा और ताबिश तुम्हारी बातों में नहीं आ सके। पांच दिन, सिर्फ 5 दिन में आप यहाँ पर होंगी, समझिए? देखते हैं तुम क्या करते हो, क्योंकि इस बार मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ। We'll see. फोन करो जरा, रूमी को पहुंचे नहीं अभी तक ये लोग। अच्छा मैं 1 मिनट भी करता हूँ। पप्पू आ गई। हाय रूमी आ गई। पप्पू आ गई। आया मेरे दोस्त, मिस किया पप्पू को। हाँ भाई ताबिश, कैसा लग रहा है बाप बन के? बहुत डिफरेंट। बहुत बढ़िया। और आप बताएं अरे भाई। रूमी, रोना नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने हाथों से फ्रेश जूस बनाया, ये पियो तो। थैंक यू सो मच भाभी। रख दो बेटा, रख दो। बस तुम रेस्ट करो, टेक लगाओ, पीछे टेक लगाओ, चलो आराम से बैठो। चाहिए बताओ, तुम्हें आहिल तंग तो बहुत करता होगा। नहीं अम्मी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बिल्कुल तंग नहीं करता। रूमी, मैंने तुम्हारा सामान कमरे में रखवा दिया है और तुम्हें तुम्हारा कमरा देख के ना अच्छा लगेगा। मैंने दरअसल थोड़ी सेटिंग चेंज की है उसकी। और हाँ, तुम्हारे लिए देसी मुर्गी का सूप भी बनाया मैंने, तुम्हें खाने के बाद पिलाऊंगी। भाभी, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मेरा अपना ही घर है। ये कैसे हो सकता है? मेरी नंद पहली बार अपने बच्चे के साथ इस घर में आई है, नाज नखरे तो उठाने पड़ेंगे। मोहब्बत है आपकी भाभी। मैं भी आती हूँ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अम्मी, हाँ? ये भाभी इतनी खुश क्यों लग रही है? खैरियत तो है ना? अरे भाई, बात ही खुशी की। पहली बार तुम अपने बच्चे के साथ आई हो यहाँ पे, और तुम जानती तो हो ना उसकी आदत को, इस पल में तोला पल में माशा। छोड़ो,
जूस पियो, इतने प्यार से बना के लाई है तुम्हारे लिए। हाँ। आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूंगी। अच्छा आप ख्याल रखें अपना, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बात करती रहती, मैं तो बस देखने आई थी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैंने बात कर ली थी। बहुत अच्छा कमरा सेट किया आपने। हाय रूमी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने तुम्हारा कमरा अयान के लिए सेट कर लिया है। लेकिन परेशानी वाली कौन सी बात है भाई? इतना बड़ा बेड है, जब मर्जी आओ आराम से सो जाओ उसके साथ। मुझे क्यों बुरा लगेगा? और बहुत अच्छा कमरा सेट किया आपने, थैंक यू। अच्छा भाभी, एक बात करनी थी आपसे, लेकिन वादा करें कि ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। हाँ हाँ बताओ। आप मेरी बात का कोई और मतलब तो नहीं निकालेंगे? नहीं नहीं, तुम बोलो। भाभी वो भाभी, इसमें कुछ रकम है। मैं जानती हूँ मैं रुकने आई हूँ, फिर अम्मी भी इतना लेन देन करती है, तो वो सारा खर्चा आप इस रकम से करेंगी। और प्लीज घर में किसी को भी मत बताइए। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। देखो आरिफ को पता चला तो बहुत बुरा मान जाएंगे। तुम्हारे भाई सारा खर्चा संभाल लेंगे ना। भाभी मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाई से ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं मुझ में, लेकिन इस घर का फर्द हूं ना, तो ये भी जानती हूँ कि भाई की तनख्वाह कम है और खर्चे ज्यादा। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये पैसे मैंने ताबिश से नहीं लिए हैं, जो उन्होंने मुझे पॉकेट मनी के लिए दिए थे उसमें से। ये आप रखें और बस अम्मी को मत बताइएगा, वो बहुत नाराज हो जाएंगी। अच्छा तुम कह रही हो तो रख लेती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा बिल्कुल भी कि मैं तुमसे 1 रुपया भी लूं। इसरार कर रही हो तो रख लेती हूँ, चलो ठीक है। आप बस ये पैसे रखें और अम्मी को कहिएगा कि भाई की तनख्वाह में से जो सेविंग्स हुई हैं उनमें से, और भाई को भी यही कहिए। हाँ ठीक है। वाह शांजे, तेरी तो लॉटरी निकल आई। पैसे रूमी के और नाम शांजे का। वाह भाई, मजा आ गया। भाभी क्या हुआ भाभी? नहीं नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि मैं तुम्हारे साथ सोया करूंगी और अयान अपने बाबा के साथ। भाभी आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए परेशान थोड़ी हो रही हूँ मैं। ये देखो ना, छोटा सा शहजादा है, इसको कैसे अकेला छोड़ दूं मैं? लेकिन भाभी मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी बस। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ सहरिश, मैं मामा को कब से कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। कहाँ है वो? पता नहीं, शायद अपने रूम में होंगे या नमाज पढ़ी होंगी। कोई ज़रूरी मैसेज है तो मुझे बता दें। अच्छा तुम एक काम करो, तुम उन्हें बता देना कि मैं रूमी की तरफ जा रहा हूँ और खाना वहीं पर खाऊंगा। प्लीज़ याद से बता देना, वरना वो मेरा इंतज़ार कर रही होती है। जी ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। लो भाई, लगता है भूख लग रही है इसे तो। मुंह में हाथ जा रहे हैं। देखो, ये देखो, जब से ये और तुम आए ना घर में, रौनक लग गई है हमारी। बिल्कुल, बहुत रौनक हो गई है। तुम ये जूस पियो, फ्रेश जूस बनाया है मैंने तुम्हारे लिए, खून बढ़ेगा। थैंक यू सो मच भाभी, इतना ख्याल रख रही हैं आप मेरा। मैंने तो आपको थका ही दिया। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, मैं नहीं थकती इन कामों से। और वैसे भी मुझे तो अच्छा लगता है तुम्हारे काम करके।
अच्छा मुझे ये बताओ कि ताबिश बिरयानी खाएगा या पुलाव? ताबिश आएगा क्या? जी अम्मी, मुझे कह रहे थे कि मिलने आऊंगा। हाँ भाई, दामाद आ रहा है तो अच्छा सा खाना बनाओ। तुम ऐसा करो, पुलाव बना लो और साथ कुछ अच्छा सा मीठा भी बना लो। जी जी अम्मी, मैं बना लेती हूँ। जाहिर है। ओए होए होए, ओए होए होए, आहिर, ओए होए होए होए। मम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रही? बाद में मेडिसिन भी लेनी है। ताबिश नहीं आया अभी, वो आएगा ना तो उसके साथ ही खाना खा लूंगी। मम्मी वो कौन से रोज रोज हमारे साथ अब खाना खाएंगे? कल किया था उन्होंने डिनर हमारे साथ, नहीं ना? चले अरे, खाना खाएं। अरे नहीं नहीं, कल तो उसके ऑफिस का डिनर था ना, इसलिए नहीं आया। मेरी प्यारी भोली भाली मम्मी, भाई रोजाना भाभी को बाहर डिनर कराते हैं। आपको कह देते होंगे कि ऑफिस में देर हो गई है। ऐसी बात होती तो ताबिश मुझे बता देता, भला मैं कुछ से मना करूंगी? हो सकता है कि भाभी ने खुद मना कर दिया हो। देख लेना, आज का डिनर भी कंफर्म अपने ससुराल में करेंगे, गारंटीड। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, बस काम में मसरूफ था। इसका मतलब है मैं फोन रख दूं? नहीं पापा, आपके लिए तो हर वक्त ही फ्री हूँ। अच्छा बताओ, क्या कर रही थी? आहिल कैसा है? आहिल बिल्कुल ठीक है, अपनी नानू की गोद में और मैं टीटू के पास। आंटी भी अब बहुत खुश होंगी ना, कंपनी मिल गई उन्हें। बिल्कुल मिल गई है। अच्छा मैं सोच रही थी आज आप जब आएंगे ना तो सबके लिए चाइनीज लेकर आइएगा। रूमी, चाइनीज लाने का तो मसला नहीं है, लेकिन आज मैं आ नहीं सकूंगा। क्या है ना, पिछले लगातार 3 दिनों से मैं घर पर खाना नहीं खा रहा, तो सोच रहा था कि आज मामा के साथ खाना खा लो। अच्छा ताबिश, लेकिन मैंने तो भाभी से कह दिया था कि कुछ बनाइएगा मत, हम मैनेज कर लेंगे। आज देख लें, फिर 2-3 दिन का ब्रेक ले लीजिएगा। मामा से फोन पर बात कर लें, वो मना थोड़ी करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं 8 बजे तक आता हूँ, ठीक है? मामा को बता दो। वैसे सच बोलूं तो मेरा भी दिल नहीं लगता तुम लोगों के बगैर। तुम्हारी और आहिल की बहुत याद आती है। तकरीबन रोज ही मिलना होता है, फिर भी याद आती है। हाँ तो भी है। अच्छा रूमी, मेरे क्लाइंट की कॉल आ रही है, मैं 8 बजे मिलता हूँ। ओके बाय। अनफॉलो। क्या हुआ मम्मी, इतने गुस्से में क्यों लग रही है? खैरियत? कुछ नहीं, वो ताबिश का फोन आया था, कह रहा था कि डिनर पे मेरा इंतजार मत कीजिएगा। बस इतनी सी बात। आपको पता है ना कि आपका बेटा अब सिर्फ आपका बेटा नहीं रहा है, किसी का दामाद बन गया है, अपनी मनपसंद बीवी का शौहर बन चुका है। तो इन चीजों की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ऐसा तो होता रहेगा। सुबह ही मैंने उसे टोका था, लेकिन हो सकता है कुछ जरूरी काम हो, लेकिन इस तरह रोज रोज ससुराल जाना भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसे। बीवी का जादू है ना, सर चढ़ के बोल रहे हैं। आप ये बेरीज खाएं ना, खाएं। नहीं, मैं खाना लगवाती हूँ, आके खाना खाओ। ओके। नहला रही है तुम्हारी बेटी। रूमी, ये लो, मैंने तुम्हारे बेटे को नहला के तैयार कर दिया है। बस अब तुम इसको ना फीड करा दो ताकि ये सुकून से सो जाए। थैंक यू सो मच भाभी। कोई बात नहीं। आए आजकल बड़ी खुशी खुशी शान से सारे काम निपटा लेती है बगैर किसी शोर शराबे के।
सिमू, इतनी बुरी नहीं है। छोटी मोटी बुराइयां तो सब में होती है। सही कह रही है। पता है, मैं तो हैरान हो गई। कल मुझे 25,000 रुपए लाके दिए और कहने लगी ये रख लें, मैंने आरिफ की तनख्वाह में से बचा बचा के रखे, इन पैसों से आप आहिल और रूमी के लिए कुछ तोहफा खरीद लीजिएगा। मैंने तो भाभी को 50,000 दिए थे, तो भाभी ने अम्मी को आधी रकम क्यों दी? चलो खैर है, किचन में भी तो खर्च हो रहा है ना, शायद इसलिए यादें दी हो। सुन रही हो मैंने क्या कहा है? जी जी सुन रही। पता है क्या, मैंने तो इस वजह से रख लिए रूमी, कहीं बुरा ना मान जाए, इतने प्यार से दे रही थी, उसका दिल खराब ना हो। भाई मेरा तो नवासा बड़ा ही खुश नसीब है, हमने मुमानी से पैसे निकलवा लिए हैं और काम भी भाग भाग के करती है सारे इसके, है ना भाई? चले अच्छा है ना अम्मी, किचन में हाथ पड़ जाए। हाँ दो इसे इधर लाओ। हाँ भाई, इतना शोर क्यों किया मैं? इतनी आवाजें? ताबिश, जी मामा। बेटा मैं कहती खाली हाथ मत जाना, कोई केक फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ले जाना साथ में। रास्ते में से ले जाओ, डोंट वरी। चले भाई। हाँ हम आप भी चलती ना, आहिल और रूमी से मुलाकात हो जाएगी आपकी, प्लीज। आहिल को मेरा बहुत प्यार देना और सबको सलाम देना। क्या हुआ सैरिश? क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? जाने भाई, सुबह से चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है। तो बेटा तुम रेस्ट कर लो ना, फिर किसी दिन चली जाना। हाँ। नहीं नहीं मम्मी, मुझे आहिल की बहुत याद आ रही है, शायद उससे देखिए तबीयत ठीक हो जाए। आर यू श्योर? हाँ ना भाई, आई एम श्योर। चले ना, उसका बेड टाइम हो जाएगा, हमें देर हो जाएगा। चले ना मामा, आई विल बी फाइन। अच्छा मामा, चले, चले, ओके बाय। अपना ख्याल रखना। ओके। आराम से आराम और से। रास्ते में से केक जरूर लेके जाना। आज सहरिश का यूं आना यकीनन सिर्फ आहिल से मुलाकात नहीं हो सकता, जरूर कोई और मकसद भी है। और इसने 5 दिन की वार्निंग दी थी, अम्मी को बताऊं? नहीं नहीं, अम्मी परेशान हो जाएंगी। मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया ये सब? रूमी बेटा, आहिल को भी कपड़े चेंज करवा दो, नहला धुला के, ताबिश आने वाला होगा। मैं जरा शांति के साथ किचन में हेल्प करवाती हूँ। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में आप यहाँ पर होंगे, समझिए आप? अरे भाई, खाना ठंडा हो रहा है, आप लोग खा क्यों नहीं रहे? भाभी आपने बिना वजह इतना इंतजाम किया, हम तो सिर्फ आहिल को देखने आए थे, है ना आहिल? खाना खाए बगैर तो मैं हरगिज नहीं जाने दूंगी, खाना तो खाना पड़ेगा। चलो शुरू करो। सैरिश तुम भी, ताबिश खाना शुरू करो बेटा। जी जी आंटी, मैं लेता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती थी। नो थैंक्स भाभी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। अगर कुछ और खाना है तो बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। एक्चुअली भाभी, बाथरूम कहाँ पे है? अरे क्या हुआ इसे? बेटा मेरे रूम में लेके जाओ जल्दी। जाओ। जाइए, अचानक सैरिश को क्या हो गया? आंटी इसकी घर पर भी तबीयत खराब हो रही थी, मामा ने कहा भी था कि मत जाओ, लेकिन आहिल की मोहब्बत इसे यहाँ पर ले आई। अल्लाह खैर करे, बच्ची अच्छी ठीक ठाक बैठी हुई थी, अचानक उसको क्या हो? ताबिश, सैरिश बेहोश हो गई है, प्लीज जाए। सैरिश, 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 सैरिश आंखें खोलो। सैरिश, 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 हाँ आंखें खोलो। हाँ हाँ मैं इधर ही हूँ। हाँ तबीयत बहुत खराब हो रही है। रूमी,
बेटा जल्दी से जूस लेके आओ सैरिश के लिए। हाँ मैं सरिश ये जूस पियो। ये लो। नहीं भाई, भाई मुझे मम्मी के पास ले चले ना प्लीज, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ ये पकड़ो। तुम ये ओढ़ो और थोड़ी देर रेस्ट करो। भाई मुझे मम्मी के पास जाना है। आंटी आई थिंक मुझे इसको लेकर जाना चाहिए। ताबिश मेरा ख्याल है तुम इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं हाँ। जाना, मुझे मम्मी के पास। अच्छा ठीक है मैं लेकर चलता हूँ। अब मैं और आरिफ चलते हैं आपके साथ। नहीं नहीं बेटा, रूमी साथ जाएगी सैरिश के। रूमी बेटा जूस दो सैरिश को। और मेरे साथ आओ। आप अपना सामान पैक करो और अपने घर जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी सास क्या सोचेंगी कि सैरिश की तबीयत खराब है और उसको अकेले भेज दिया, तुम मैके में ही रुक गए। बुरी बात है बेटा, ऐसी छोटी मोटी बातों का ख्याल रखते हैं। और तुम्हें पता तो है सैरिश सबकी लाडली है, पता है ना। अपने ससुराल में ऐसी चीजों का ख्याल रखते हैं, बाद में आ जाना। चलो कोई मसला नहीं है, बाद में आ जाना, फिलहाल उसके साथ जाओ। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, ये सब ड्रामे हैं इसके। इसने मुझे कहा था कि मैं आपको जल्दी बुला लूंगी, और देखें कितना बड़ा ड्रामा किया इसने। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, हकीकत जो भी है, लेकिन सिचुएशन तो अभी यही है ना कि सैरिश बीमार है और ताबिश परेशान है। बेटा दिल बड़ा करो, बाद में आ जाना, कोई मसला नहीं है। जानती हो ना कि वो सारे घर की लाडली है, तो इस वक्त तुम्हें इन छोटी मोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी सास बहुत नाराज होगी। चलो शाबाश शाबाश, मेरी बड़ी अच्छी प्यारी बच्ची है ना। चल शाबाश मेरा बच्चा। अम्मी चलो सामान पैक करो।